जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम नवमी पर्व पर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी ने आज तक इतना रुलाया है, जिंदगी ने आज तक इतना रुलाया है, लेकिन वनवास में भी सुख कैसे पाना है ये श्री राम ने सिखाया है। वनवास में भी सुख को कैसे पाना है ये श्री राम ने सिखाया है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। लेकिन आज का संदेश जो है भगवान कृष्ण ने श्री राम के अवतार में कहा है, और उसे अगर आप सुनते हैं तो श्री राम जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाता है, और भगवान कृष्ण तो हमारे साथ होते ही है। क्योंकि श्री राम क्या, श्री कृष्ण क्या, ये तो अलग नहीं है। बस जिंदगी कैसे जीनी है ये सिखाने के लिए श्री राम ने अवतार लिया, बाद में श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, लेकिन वो तो हमेशा नारायण ही कहलाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज भगवान श्री राम के रूप में श्री कृष्ण हमसे क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई तेरा बुरा करे तो ये उसका कर्म है, कोई तेरा बुरा करे तो ये उसका कर्म है, लेकिन तू किसी का बुरा नहीं करना ये तेरा धर्म है। तू किसी का बुरा नहीं करना ये तेरा धर्म है। जीवन में कभी भी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती है, वो हर बार किसी न किसी रूप में वापस आती है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर साबित होता है, क्योंकि हर जिद तुझे खुशी ही देगी ये जरूरी तो नहीं ना। तेरे भविष्य के बारे में तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तुझे जो अभी सही लग रहा है वो शायद तेरे भविष्य में तेरे लिए गलत साबित हो सकता है। इसीलिए कुछ चीजें तुझे नहीं मिलती है तो उस पे चिंता करने की बात नहीं। अरे, ये तो तेरे भगवान की मर्जी समझकर तू इसे अपना ले और जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच। यकीन मान, तेरे भविष्य में कोई दुख, कोई रुकावट तेरे पास आ नहीं सकती। अरे, जिसने खुद को नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है वो मनुष्य धन्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको नारायण प्राप्त हो जाता है। धैर्य रखना जरूरी होता है, धैर्य रखना जरूरी होता है हर चीज में, हर बारे में। समय आने पर तुझे वो सब मिल जाता है जिसके लिए तूने कड़ी मेहनत की है। अरे, कभी भी किसी की मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं होती, उसका फल उसे वक्त आने पर मिलता ही है। बस जरूरत होती है तो धैर्य से काम लेने की। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास ये तीनों चीजें नहीं होती है उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करो, लेकिन ये तीनों चीजें तुम्हें किसी दुकान में नहीं मिलेगी। कितने भी पैसे देकर खरीद नहीं सकते हो तुम। ये चीजें पाना चाहते हो तो तुम्हें बस कृष्ण के संगत से ही प्राप्त हो सकती है। अरे, कृष्ण जी का नाम सदा ही अपने मुख पर रखा करो, क्योंकि जब जब तुम कृष्ण को पुकारते हो तब तक तुम्हारे अंतरात्मा में शांति मिल जाती है, और जिसे शांति मिलती है उसे अपने आप ही सुख और चैन भी मिल जाता है। अरे, तेरे अंदर मानवता को जीवित रखना सीख, तेरे अंदर मानवता को जीवित रखना सीख। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। इसीलिए दूसरे के दुखों पर हंसना मत। भले ही तुम किसी के दुख कम करना नहीं जानते, लेकिन कम से कम उसे दुख देने का प्रयास तो ना करो। हमेशा सुख बांटने की कोशिश करो, और वो भी अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो कम से कम चुप रहो। किसी के दुखों पर नमक मत छिड़को, क्योंकि तेरे इसी नियत से ईश्वर तुझ पे प्रसन्न होता है और तेरे दिखावे से इंसान। इसीलिए अभी तू ही सोच, तुझे प्रसन्न किसे करना है? इंसान को प्रसन्न करना है या तेरे इस परमात्मा को प्रसन्न करना है?
जब किसी से द्वेष करो तो मौन रूप धारण करना सीखो। किसी से द्वेष करो तो मौन रूप धारण करना सीखो, क्योंकि मौन रूप धारण करना ही तुम्हारे लिए सही साबित होता है। द्वेष से क्रोध आता है और क्रोध में तू किसके लिए क्या बोलता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है, ये तेरे समझ में ही नहीं आता और इसीलिए किसी की आत्मा तेरी वजह से दुखती है। और जब किसी की आत्मा तेरे वजह से दुखती है तो उससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए मौन रूप धारण करना बड़ा ही सरल काम है और उसके लिए सदैव मुख में ईश्वर का नाम आना भी जरूरी होता है, क्योंकि ईश्वर के नाम से ही ये संभव हो सकता है। अरे दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर अवश्य सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इंसान एक दुकान की तरह है। इंसान एक दुकान की तरह है और जुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख तेरे अहंकार की परीक्षा लेता है। सुख तेरे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख तेरे धैर्य की। और तू इंसान है। तुझ जैसे इंसान को इन दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तभी उसका जीवन सफल बन सकता है। जीवन में कभी हार मत मानना। क्या पता किसी समस्या के अंदर तेरी बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। इसीलिए हर समस्या का सामना करना सीखो और अगर तुम उस समस्या का सामना करना चाहते हो, पूरे दिल से मेहनत करते हो और साथ में भगवान का नाम जपते हो, तो वो समस्या तुम्हारे लिए समस्या होती ही नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए एक मौका बन के आती है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। गलत लोग हर किसी की जिंदगी में आते हैं। तेरे भी जिंदगी में गलत लोग आते हैं, लेकिन वो तेरे जिंदगी में सब कुछ सही सिखा के जाते हैं। तुझे कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, तुझे कैसा बर्ताव करना है और कैसा नहीं करना है, ये भी ये गलत लोग ही तुझे सिखा के जाते हैं। इसीलिए उस बात को दिल पे लगाने से अच्छा है तो उसमें से बस एक अनुभव ले और आगे बढ़ने का प्रयास कर। और जाते जाते तेरा ये कृष्ण, तेरा ये श्री राम तुझसे एक ही बात कहना चाहता है। यदि तेरे कर्म पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। यदि तेरे कर्म पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भैंस बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का ये संदेश आपने सुना होगा, तो बस एक ही बात हमें पता चली है। हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो श्री कृष्ण जी का और श्री राम जी का स्मरण करना है। उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलना है और आगे बढ़ते रहना है। पता नहीं अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमें नारायण कब मिल जाएगा, क्योंकि जो भगवान पे भरोसा रखते हैं और अपना काम पूरे लगन के साथ करते हैं, कर्मों को अच्छा रखने का प्रयास करते हैं, उन्हें तो नारायण मिल ही जाता है। उन्हें तो नारायण मिल ही जाता है। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।